श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि रामा, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो जी कल्याण सीताराम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को आने वाले हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जयंती का यह पर्व आप सभी भक्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर के आए और बजरंगबली जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। नमस्कार, रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित नितिन शास्त्री कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेकर के आता रहूं। यूं तो दुकानदारी से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए बहुत सारे उपाय मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं और बहुत खुशी होती है जब आप सभी भक्तों के उत्तर आते हैं कि शास्त्री जी जो उपाय आपने बताया था, हमें उस उपाय को करने के बाद काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप सच्चे मन से कोई भी उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। तो इसलिए आप उपाय करते रहें, प्रभु का गुणगान करते रहें, आपके सभी कार्य संवरते रहें। मेरे प्यारे दर्शकों, आज रात इस 9 बजे के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा दिव्य महाप्रयोग जिसको अगर आप करते हैं तो आपकी दुकान में कभी भी ग्राहक आना कम नहीं होंगे। आज का जो उपाय है, ये उपाय आपने अपने घर पर करना है। अगर आप अपने घर पर ये कार्य करते हैं तो विश्वास रखिए आपकी दुकान में कभी भी ग्राहक आना कम नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो सुख शांति है, हमारे जो उन्नति का द्वार है, हमारी जो सक्सेस का मार्ग है, वो हमारे घर से ही चलता है। घर को मंदिर कहा जाता है। अगर हम अपने घर के मंदिर में, अपने घर में कुछ बातों को अपनाते हैं तो हमारी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, दुकानदारी अच्छी खासी चलते चलते एकदम से रुक जाती है, बड़े परेशान हैं, ग्राहक नहीं आ रहे और कभी कभी तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। उस समय हमें भी बहुत चिंता होती है, हमें भी एक एहसास होता है कि आप सभी भक्तों के इतने सारे कमेंट, प्रश्न आते हैं और हम लगे रहते हैं दिन रात कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम जल्द से जल्द दे सकें। और ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि आप सभी भक्त हर एपिसोड को इतना प्यार, इतना सपोर्ट करते हैं। उसके लिए मैं दिल से आपका जितना भी धन्यवाद करूं वो भी कम है। साथियों, अब मैं आपको उस दिव्य महाप्रयोग के बारे में बताऊंगा जो आपने करना है और भगवान की कृपा से आपका सारा कार्य बहुत अच्छा चलेगा। जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर नए आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल का निशान जरूर दबा लें, क्योंकि हर एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ, ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करेंगे। ओम करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटास्य पात्रस्य वुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा संभ्रामि। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय।
तो मेरे प्यारे साथियों, रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर दुकान में ग्राहक आना कम हो गए हैं या दुकान की अच्छी खासी चलती हुई बिक्री कम हो गई है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि इस उपाय को, इस प्रयोग को ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में कई बार आप जानकारी को स्किप करके देखते हैं, जिससे कोई ना कोई महत्वपूर्ण पार्ट आपसे मिस हो जाता है और उपाय करने का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज उपाय। साथियों, अपने घर पर आप ये प्रयोग करना प्रारंभ करें और बहुत जल्द माता रानी की कृपा से आपकी दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। अपने घर पर हर सुबह जब आप सो करके उठते हैं, उस समय सो करके उठने के बाद सबसे पहले आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो दादा दादी, माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी जो आपसे बड़ा है आपके घर पर, उनसे आशीर्वाद लेना शुरू करें। सुबह उठ करके उनके चरण स्पर्श करें और अपने बुजुर्गों से शुभाशीष लेना प्रारंभ करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अनुज अपने बड़ों से आशीर्वाद लेता है, जो छोटे अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, उनके जीवन के तमाम संकट, तमाम कष्ट दूर होते हैं। अपने बुजुर्गों से आप ये शुभ आशीष लें कि आपकी दुकान में जो भी रुकावट आ रही है वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो, क्योंकि साथियों जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है उसे साक्षात अमृत के समान कहा गया है। ये आदत अपना लीजिए, ये नियम बना लीजिए कि हर सुबह उठ करके घर के जो बुजुर्ग हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनसे आपने सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त करना है। और देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी जो दुकान नहीं चल पा रही थी, उस दुकान में कैसे ग्राहकों की भीड़ लगना स्टार्ट होता है। वही दुकान जहां पर दिन में 100-200 रुपए की बोनी बड़ी मुश्किल से होती थी, उसी दुकान में अगर दिन के 5-5 हजार, 6-6 हजार तक ना बने, तब आप कहना। बहुत ही सिद्ध उपाय, सिद्ध प्रयोग मैंने आपको बताया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम चर्चा करते हैं तो हर सुबह उठ करके आपने अपने घर पर स्नान करने के बाद, वस्त्र धारण करने के बाद, एक तांबे के लोटे में ताजा जल भर करके उसके अंदर आपने लाल रंग के फूल डाल करके भगवान सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए जल अर्पण करना है। नारायण सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, मेरी दुकान की बिक्री में जो भी अड़चन है, मेरी ग्राहकी में जो भी रुकावट है, उसको आप दूर करें। ऐसा बोलते हुए आपने हर सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पण करना है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले तीसरे दिव्य महाप्रयोग के बारे में। तो तीसरा जो कार्य हर रोज आपने अपने घर पर करना है, आपने सुबह का भोजन करने से पहले एक रोटी पर घी लगा करके उसके ऊपर कुछ मीठा रख करके गाय माता को वह रोटी खिलानी है और प्रार्थना करनी है कि हे गौ माता, मेरे व्यापार में जो भी रुकावट है या मेरी दुकानदारी में जो भी अड़चन है, तुरंत प्रभाव से आप उस अड़चन को दूर करें। और देखते ही देखते गौ माता की कृपा से आपकी दुकानदारी दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करने लगेगी। एक से बढ़कर एक 3 दिव्य महाप्रयोग मैंने आपको बताए हैं। जो भी मनुष्य इन उपायों को सच्चे मन से करेगा, उनकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी।
भावे ही विदते देवा। उपाय को करते वक्त जितना ज्यादा आपका मन पवित्र होगा, उतना ही जल्द किए जाने वाले इन उपायों का परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।